प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा बी रचित नीति शतकम के 78वें श्लोक का वाचन करेंगे। यह श्लोक नीति शतकम में धैर्य पद्धति के अंतर्गत आता है। हम लोग धैर्य पद्धति को पढ़ रहे हैं इस समय और इसमें श्लोक नंबर 78 जो धैर्यशाली लोग होते हैं उनके बारे में कवि जी बतला रहे हैं। अब इस श्लोक में बतला रहे हैं कि जो शील होता है, जो चरित्र होता है, उस चरित्र की हानि नहीं होनी चाहिए। उसके बदले में दो तीन ऑप्शन दिए हैं कि वह सब वरम है, श्रेष्ठ है, वह हो जाए तो अच्छा है, लेकिन चरित्र का हीन होना या चरित्र का विगलित होना, नष्ट होना, यह इनकी अपेक्षा अच्छा नहीं है। अर्थात अगर चरित्रवान है, चरित्र है आपके पास, तो शील भ्रष्ट न हो, उससे अच्छा कि आप मर ही जाएं तो ठीक है, लेकिन शील भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। अब इस श्लोक में कवि जी ने शिखरी छंद में निबद्ध किया है इस श्लोक को। यह मुक्तक काव्य है, भर्तृहरि जी की रचना है, मुक्तक काव्य है और इनकी रचनाएं तीन मानी जाती है। नीति शतकम और आता है एक श्रृंगार शतकम और एक वैराग्य शतकम। तो शतक त्रय के यह जन्मदाता भी कहे जाते हैं और इनका एक और ग्रंथ है वाक्य पद्यम जो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक में शिखरी छंद में पिरोए हैं और शिखरी छंद का लक्षण होता है रसै रुद्रै छिन्ना यमन सब लाग शिखरी रसै रुद्रै छिन्ना यमन सब लाग शिखरी। तो इसी छंद में हमें बता रहे हैं वरम श्रृंगोत्संगा गुरु शिखरीरा क्वापि मभिसमे पतित्वायं काय कठिन दृशदन्ते विगलित वरम न्यस्तो फड़पति मुखे त्रिश्रदसने वरम वन्योपात तद अपि न कृतशील विलय अपि न कृतशील विलय। तो कह रहे हैं कि शील विलय कृत न अपि, अर्थात अपने चरित्र को भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए किसी हालात में, और किसी हालात का चरित्र भ्रष्ट न हो तो यह कवि जी बता रहे हैं उसके बदले में क्या क्या हो जाए। यह वरम है, यह श्रेष्ठ है, यह अच्छा है, लेकिन आपका शील भ्रष्ट है, आपका चरित्र भ्रष्ट न हो। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अयम काय, अयम काय अर्थात यह जो शरीर है, इस शरीर को बता रहे हैं कि जो हम शरीर को धारण किए हैं उस शरीर का शील भ्रष्ट न हो, बाकी सब काम हो जाए। तो पहला काम अब कवि जी गिना रहे हैं कि अयम कायः, यह शरीर गुरु शिखरणी, गुरु मतलब बहुत बड़े, मतलब गुरु माने होता है बहुत गाढ़, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो करें गुरु शिखरे, तो बहुत बड़े, और शिखर में देखे जाए शिखरी में तो यहाँ पे शिखर के साथ इनी प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि गुरु शिखरीण, तो बहुत ऊंचे चोटी, और चोटी किसकी हो तो कह रहे हैं श्रृंग अर्थात पर्वत की। तो बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी से हो जाएगा क्या, तो बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी से अपि विस्मय, क्वापि विस्मय, और विस्मय माने होता है कठिन। तो पहले बताए कि जो शरीर है वह शरीर पर्वत की बहुत ऊंची चोटी से पतित्वायम अर्थात नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए। अब पतित्वाय में नीचे गिरे तो कहाँ गिरे, तो कह रहे हैं कि क्वापि विस्मय कठिन दृश्य दंते विगलती, अर्थात
विषमे माने कठिन, और कठिन दृष्टदंत भी दिया है। तो दृष्टदंत माने होता है चट्टाने, और वो चट्टान कौन सी हो, बहुत कठोर चट्टान हो, बहुत मजबूत चट्टान हो, बहुत रफिश चट्टान हो, मतलब वहां पे ऐसी जगह गिरे कि उस चट्टान पे गिरने के बाद आपकी हड्डी गुड्डी मांस इथरा पिथरा एकदम रद्द बद्ध हो जाए। कवि जी कह रहे हैं कि अयम कायः, यह शरीर गुरु शिखरिण अर्थात बहुत ऊंचे श्रृंगोत्सामन ऊंचे पर्वत की चोटी से उसंगात माने नीचे, कॉपी विषम किसी विषम अर्थात कोई कठिन, जो कठिन से कठिन चट्टाने हैं, कह रहे हैं कि विगलित पतित्वा विगलती, गिर कर वह जीर्ण छीण हो जाए, नष्ट हो जाए। तो कवि जी बता रहे हैं कि बस ये जो शरीर रूपी या शरीर है, जो शरीर रूपी आत्मा इसमें लिप्त है, या आत्मा जिस शरीर में लिप्त है, इसका शील भ्रष्ट न हो, उसके बदले में अगर यह काया, यह शरीर ऊंचे पर्वत की चोटी से किसी विषम कठिन चट्टानों पर पतित्वा माने गिर करके विगलित माने विगलित हो जाए, नष्ट हो जाए, जीर्ण छीण हो जाए, तो कह रहे हैं वरम, वरम माने होता है श्रेष्ठ, ब्रह्म माने होता है श्रेष्ठ, अर्थात वह श्रेष्ठ कार्य है। फिर नीचे कह रहे हैं कि वरम न्यस्तो हस्त फड़पति मुखे त्रिशदसने, तो फड़पति मुखे तृष्ण दसने अर्थात तीक्ष्ण माने होता है नुकीले, और दसने माने होता है दांत। तो नुकीले दांतों से युक्त फड़ीपति मुखे अर्थात सर्प के बारे में कह रहे हैं, जो सांप हो, फड़ीपति मतलब होता है सांप, तो जो सांप के बड़े नुकीले और तीक्ष्ण दांतों में हस्त न्यस्तो अर्थात अपने हाथ को डाल देना वरम है, श्रेष्ठ है। काहे श्रेष्ठ है? उसकी अपेक्षा जब आपकी शील भ्रष्ट हो रही हो, आपका चरित्रहीन है, आप चरित्र से गए गुजरे हैं, आपका चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, उसकी अपेक्षा बता रहे हैं कि तृष्ण दसने फड़पति मुखे, तीखे नुकीले दांत वाले सांप के मुख में हस्तम न्यस्तो हाथ को डालना वरम है। वरम मतलब श्रेष्ठ है। और नीचे कह रहे हैं कि वरम वन्योपात अपि न कृतशील विलये, और कह रहे हैं कि वन्यो ने अग्नि, और पातस्तदो मतलब जो दहदहाती अग्नि है, जो ज्वाला से एकदम लबालब अग्नि है, उस अग्नि में आप चाहें तो कह रहे हैं कि वन्यो पातस्तदी, उस अग्नि में आप कूद जाएं, अपने शरीर का नाश कर दें, वह भी वरम है, अर्थात श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ नहीं है? तो कह रहे हैं कि न कृतशील विलय अर्थात आपका शीलता, आपका चरित्र भ्रष्ट न हो, उसकी जगह पर यह तीनों कार्य संभव है, यह अच्छा है, यह श्रेष्ठ है, यह उच्च कार्य माना जाएगा। लेकिन यह कार्य जो है कि आपका शील विलय हो जाए, आप चरित्रहीन हो जाए, यह काम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बस यही बतला रहे हैं कि आपकी शील जो है वो शील भ्रष्ट न हो, या शील भ्रष्ट होने की अपेक्षा मर जाना अच्छा होता है। तो आइए एक बार और देखते हैं। वरम श्रृंगो संगा गुरु शिखरिणा क्वापि विषमे पतित्वायं काय कठिन दृश्यदन्ते विगलित। तो कर कायम कायः यह शरीर पर्वत के सबसे ऊंचे शिखरों यानी सबसे ऊंची चोटियों से कहीं भी विषमे माने कठिन, और कठिन दृष्टदंतु अर्थात सबसे मजबूत से मजबूत ऊपर ऊबड़ खाबड़ एकदम रफेस्ट चट्टानों पर पतित्वा माने गिर करके, विगलिता माने जीर्ण छीर्ण नष्ट हो जाए, वरम है अर्थात श्रेष्ठ है। और नीचे कह रहे हैं कि वरम न्यस्तो हस्त फड़िपति मुखे कृष्ण दसने अर्थात नुकीले दांतों से युक्त सांप के मुख में अपने हाथ को डालना वरम है। जैसे ही हाथ डालेंगे वैसे आप वो डसेगा, आप मर जाएंगे, क्योंकि उसका दांत बहुत नुकीला, तो उसका बिख भी उतना ही तीव्र होगा। तो कह रहे हैं कि यह वरम है। अगर आप सांप के मुख में जिसके दांत बहुत तीक्ष्ण हो, नुकीले हो,
उन दांतों के बीच में, उनके सांप के मुख में अगर आप हाथ डाल दे रहे हैं वो अभी श्रेष्ठ है। और कह रहे हैं कि वायोपातस्तदि अर्थात जलती हुई अग्नि में आप अपने शरीर को झोंक दे रहे हैं, आप अपने शरीर को जला दे रहे हैं या आग में कूद जा रहे हैं, वो अभी श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन श्रेष्ठ क्या नहीं है, अपि न कृतशील विलय, बल्कि शील आपका नष्ट हो जाए, आपका चरित्र नष्ट हो जाए, आपका चरित्र भ्रष्ट हो जाए, यह अच्छा कार्य नहीं है। यहाँ पे दसना की देखें तो दसना में 10 धातु है और 10 धातु के साथ इसमें लिव प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।